ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम। पंडित प्रवर, कविवर, महान राष्ट्र हित चिंतक, जुगल किशोर, मुक्तार युगवीर जी मेरी भावना की पंक्तियों में विश्व कल्याण का अमृत भर रहे हैं। एक ऐसी सुंदर और सार्वभौमिक सर्वजग हितकारी भावनाएं उन्होंने इसमें भर दी, जिसमें संपूर्ण विश्व में जितनी अच्छी अच्छी भावनाएं, अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं, अच्छे अच्छे चिंतन थे, उन्होंने सारे के सारे इस छोटी सी लघुकाय मेरी भावना के अंदर रख दी। इससे ये मेरी भावना संपूर्ण विश्व की भावना बन गई और संपूर्ण जातियां, संपूर्ण पंथ, संपूर्ण समाज इसको पढ़कर अपना हित कर सकती हैं, कर रही हैं। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में ये प्रार्थना के रूप में है और एमपी गवर्नमेंट ने तो 7वीं क्लास की चैप्टर नंबर 1 में इसे रखा है। अहिंकार का भावना रखू से लेकर लास्ट तक की भावनाएं उसके अंदर हैं। बहुत सारी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो के, क्योंकि भावनाएं इतनी अच्छी हैं जो सबके जगत के कल्याण के लिए हैं। तो अब इस मेरी भावना की अंतिम पंक्तियां पढ़कर हम भावना भाएंगे कि लिखने वाली ने जब इतना सुंदर लिखा है तो हम इनको पढ़कर अपने चित्त को भी बहुत सुंदर, बहुत निर्मल और बहुत विशुद्ध बनाएंगे और संकल्प लेंगे कि कम से कम 24 घंटे में एक बार इस मेरी भावना को पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, और पूरी नहीं तो कम से कम लास्ट की 12 लाइनें, सुखी रहें सब जीव जगत से लेकर के अंतिम सब दुख संकट सहा करे तक हम रोज पढ़ें, रोज सुने, गुनगुनाएं, जिससे आत्म कल्याण हमारा भी हो और संसार के प्रत्येक जीव का हो। अंतिम छंद नंबर 11। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर शव युग वीर हृदय से, देश उन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। फैले प्रेम परस्पर मतलब आपस में, जग में, संसार में। हे भगवान, संसार में आपस में प्रेम भाव फैल जाए। जैसे कोरोना फैला था, ऐसे भगवान प्रेम की ये बीमारी फैल जाए। आपस में हर कोई एक दूसरे को प्रेम से देखने लगे, एक दूसरे के प्रति अच्छे विचारों से सोचने लगे। ऐसा ये प्रेम का वायरस चारों तरफ फैल जाए। मोह दूर ही रहा करे। और हे भगवान, प्रेम तो फैले लेकिन ममत्व बुद्धि ना फैले। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसका नाम मोह है। और इस मोह से ही कर्म का बंध होता है। ये मोह ही अपराध बुद्धि को बढ़ाता है। जब तक प्रेम है वो शाश्वत प्रेम है, सृष्टि के प्रत्येक जीव के प्रति प्रेम है, लेकिन वो प्रेम मोह में बदल करके अपराध बुद्धि को बढ़ाता है। मोह मतलब ममत्व, यह मेरा है। अप्रिय अर्थात अच्छे नहीं लगने वाले, कटुक मतलब कड़वे, और कठोर मतलब कर्कश शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। हे भगवान, ऐसे मुख हो जाएं सबके कि जब बोलें तब प्रिय, मीठा और कोमल शब्द निकलने लगे। बनकर सब युगवीर, युगवीर मतलब संसार में जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं युगवीर। यहाँ पर युगवीर इन लेखक की उपाधि है। उन्होंने अपनी उपाधि अपने नाम के रूप में यहाँ पर प्रयोग की है। तो युगवीर हृदय से, हर कोई हृदय से युगवीर बन जाए, मतलब युग के बारे में सोचने वाला बन जाए, और युग में वीरता अर्थात साहस, ताकत और शक्ति भर जाने वाला बन जाए। अथवा जैसी ये ऊपर 12 भावनाएं लिखी गई हैं, ऐसी 12 भावना हर एक हृदय में भर जाए तो क्या होगा? बनकर सब युगवीर हृदय से देश उन्नति, देश की उन्नति में रत मतलब युक्त रहा करे, हमेशा रहने लगे।
इससे देश की उन्नति होगी। और वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु, जो वस्तु जिस रूप है वो उसका स्वरूप है। मैं उसके स्वरूप को अच्छी तरह विचार करके सब क्या करेंगे, जब वस्तु के स्वरूप को विचार करेंगे तो खुशी से सब दुख और संकट को सहन कर सकेंगे। मतलब जो जब जहां जैसा हो रहा है उसको अच्छी तरह समझे, विचार करे, चिंतन करे, ये ऐसा यहाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि इस वस्तु का परिणमन इस ही रूप में है। क्यों? क्योंकि जो वस्तु जहां जिस रूप में उपस्थित है उस वस्तु के विषय में अच्छी तरह जाने कि इसके परिणमन की स्थितियां कब कैसी हैं, उसे जानकर वस्तु की स्थिति को समझे और जब वस्तु के स्वरूप पर विचार करेगा तो खुशी खुशी सारे दुख और सारे संकटों को सहन कर सकेगा। तो फैले प्रेम परस्पर जग में, हे भगवान चारों तरफ सब जीवों में प्रेम फैल जाए, सब जीव आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, अर्थात अच्छे भाव रखें और मोह दूर ही रहा करे। और आपस में जो मोह होता है, ममत्व परिणाम होता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा करके जो आपस में क्लेश, संघर्ष, लड़ाई झगड़ा होता है वो दूर हो जाए। हे भगवान, जब भी कोई बोले तो उनके मुख से अप्रिय, कठोर शब्द ना निकले, बल्कि इसकी जगह पर प्रिय, अच्छे लगने वाले, मीठे और सुंदर और सरल शब्द निकला करें। हे भगवान, सब जीव अपने हृदय से युगवीर बनकर, कौन से युगवीर, अपने समय का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बनकर, अथवा जिसने ऐसी मंगल भावनाएं ऊपर भाई हैं, यदि हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति ऐसा ही हो जाए, इतनी ही पावन विचारधाराओं से युक्त हो जाए तो ये देश की उन्नति हो जाए, देश की चारों तरफ उन्नति हो और हर जीव वस्तु के स्वरूप को अच्छी तरह विचार कर कि किस वस्तु का क्या स्वरूप है। अग्नि का स्वरूप जलना है, तो आपको कभी भी किसी भी फॉर्म में वो अग्नि ऐसी नहीं मिलेगी। कैसी? कि एक दिन कहेंगे अर्चित भैया, एक दिन किसी ने कहा, क्या कहा, कि अग्नि का स्वभाव तो जलाना है, लेकिन अर्चित भैया नहीं माने, बोले हमारे खंडवा में ऐसी अग्नि है जिसमें अग्नि में क्या नहीं होता, हाथ डालने पर जलते नहीं है। अच्छा, ऐसी अग्नि भी है? हाँ, तो टच करके दिखाओ। और उन्होंने टच कर ली। अब क्या होगा, अग्नि चाहे खंडवा की हो अथवा मंडवा की हो, जलाएगी पक्की है। चाहे फरीदाबाद की हो और चाहे अमेरिका की हो, चाहे पुणे की हो, चाहे बेंगलोर की हो, दुनिया में कहीं भी अग्नि होगी वो जलाएगी जलाएगी। इसका नाम है वस्तु का स्वरूप। बस ऐसा विचार करके हर व्यक्ति अच्छी तरह हर चीज के स्वरूप को समझकर और अपना चिंतन करेगा कि जो जन्मा है वो नियम से मरेगा। इसका नाम है वस्तु का विचार। वस्तु स्वरूप का विचार इसी का नाम है कि जो जो पर्याय को प्राप्त हुआ है वो पर्याय नियम से छूटेगी तो वो मरेगा ही मरेगा। यहाँ कोई भी शाश्वत या अजर अमर नहीं है। जो अजर अमर है वो यहाँ रहना चाहता नहीं है, वो तो सिद्धालय की ओर देखना चाहता है। तो ऐसे वस्तु के स्वरूप का विचार कर कर हर व्यक्ति अपना संकट और दुख को सहन करे अथवा अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए इस भव सागर से पार करे। ऐसी सुंदर पवित्र भावनाएं जो तीर्थंकर बनाती हैं, ऐसी मंगल भावनाएं जो 16 कारण रूप में विस्तार से आगम ग्रंथों में लिखी हैं, सामायिक पाठ आदि में जिनके चिंतन के सूत्र दिए गए हैं, उन सबको कविवर ने, पंडित जी साहब ने पढ़कर गहन चिंतन से, गहन मनन से इस सुंदर और पवित्र मेरी भावना के रूप में, हम सबकी भावना के रूप में, एक आत्मिक भावना के रूप में, विश्व कल्याण की भावना के रूप में, शांति पाठों में, शांति धाराओं में जो मंत्र हैं उन मंत्रों का विस्तार मानो उन्होंने हिंदी में इन पंक्तियों में कर दिया हो। ऐसी ये सुंदर भावना युगों युगों तक हम सबके हृदय में जीवंत और जयवंत रहे। इसकी पंक्तियां हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह पढ़ी, समझी। अब बार बार इन पर चिंतन करना है और जब इनको पढ़ेंगे अब तो एक एक शब्द हमारे लिए अंतरंग गहराई से स्पर्श करे, ये इसको पढ़ने का सार होगा। तो सभी अपनी आत्मा का हित करें, कल्याण करें।
मंगल करें। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को प्रेरित करेंगे कि वे भी अपने जीवन में थोड़ा सा स्वाध्याय प्रारंभ करें। 5 मिनट का स्वाध्याय भी रोज करेंगे तो आने वाले जीवन में वे बहुत कुछ सीख सकेंगे। 5 मिनट कह रहा हूं मैं, बहुत बड़ा स्वाध्याय नहीं, एवरीडे ओनली 5 मिनट। अगर आप 5 मिनट भी रोज निकालेंगे तो जीवन में बहुत कुछ सीख सकेंगे। और एक प्रयास आप भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने किया। मैंने क्या कहा, एक जगह बहुत सारे लोग बैठे थे, मैंने पूछा आप लोग स्वाध्याय करते हैं? बोले नहीं नहीं भैया, समय नहीं मिलता। मैंने कहा क्या करते? भाई सुबह आते मंदिर में अभिषेक पूजन ये सब, तो उसके बाद दुकान, ये सब बहुत काम रहता। मैंने उनसे कहा सुनो, जब आप लोग अभिषेक करते हो, अभिषेक के बाद पूजन करते हो, पूजन के बाद केवल 5 मिनट सब लोग एक साथ, एक व्यक्ति पढ़ दे, बाकी सब लोग सुन ले। बैठने का समय नहीं तो खड़े खड़े सुन लो। 5 मिनट में 6 डाला का एक छंद रोज पढ़ो। अब भैया जी आप कह रहे हो तो कर लेते हैं। नहीं नहीं, आप कह रहे तो नहीं करना, आपको करना ही है। और उन लोगों ने शुरू किया। आज वे सारे के सारे लगभग 30 लोग थे जो रोज अभिषेक पूजन करते थे। उसके बाद 5 मिनट का स्वाध्याय करने से आज वे अच्छे स्वाध्यायी बन गए और 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के माध्यम से ज्वाइन कर वे अपने आज लगभग दूसरे या तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गए होंगे। तो आप सब भी एक एक व्यक्ति को 5 मिनट का स्वाध्याय, और हमने इस प्रक्षणा जैन क्विस्ट पर इतना कुछ दे दिया है कि कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर 5 मिनट अच्छी तरह पढ़ सकता है। ठीक है, तो आप सब लोग अपनी आत्महित का सोचते हुए अपने आने वालों को भी एक गिफ्ट के रूप में दें, जिससे उनके जीवन में भी कल्याण और मंगल हो सके। जैनम जयतु शासनम।